सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 साहसी सलोनी। आप सबने भूत के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप में से किसी को भूत पे विश्वास है? भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले हमें उसे जांच पर रख लेना चाहिए। आओ एक ऐसी ही साहसी लड़की की कहानी पढ़े जिसने हिम्मत दिखाकर गांव वालों के मन से भूत का डर निकाल दिया। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। सलोनी भी स्कूल से लौटकर अपनी माँ की सहायता करती थी। सहायता मतलब मदद करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। आनंद अर्थात बहुत ही मज़ा आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी और पूरा हफ्ता उसकी माँ सलोनी की माँ मूर्तियाँ बनाती थी और हफ्ते में एक दिन वे मूर्तियाँ लेकर शहर में बेचने जाती थी। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। गांव में अधिकतर जो लोग थे वो कारीगर थे और दस्तकार थे। उनका शहर आना जाना लगा रहता था और वह लोग शहर आते जाते रहते थे। कभी सामान लेने जाते थे, कभी सामान बेचने जाते थे। वे सभी जंगल के रास्ते से ही जाते थे। वह सारे लोग शहर कैसे जाते थे? जंगल के रास्ते से जाते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। क्योंकि शहर पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता सबसे आसान था और उसमें बहुत कम समय लगता था। एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। और एक दिन रात को क्या हुआ? घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। जोर से घंटा बजने लगा। गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए और सारे गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए, जाग गए। सब हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है और सारे लोग हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है आधी रात को। किसी को कुछ समझ ना आया और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन घंटा बजा रहा है। अगले दिन दोपहर में कुछ घंटे की आवाज़ सुनाई दी और अगले दिन में भी कुछ घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात को घंटे की आवाज़ बड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगी और रात को आवाज़ जो थी घंटे की वो एकदम स्पष्ट मतलब साफ सुनाई देती थी। क्योंकि रात को बिल्कुल शोर नहीं होता है, इसलिए वो आवाज़ एकदम स्पष्ट साफ सुनाई देती थी। गांव वाले डर गए और सारे गांव वाले डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है। और एक व्यक्ति ने कहा कि लगता है जंगल में कोई भूत आ गया है जो रात को घंटा बजाता है। घंटा बजने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी और उस घंटे की आवाज़ अक्सर ज़्यादातर सुनाई देती थी। जंगल में भूत होने की बात सबके मन में बैठ गई और सब मानने लगे कि शायद जंगल में सच में कोई भूत आ गया है। किसी ने हिम्मत नहीं की कि जंगल में जाकर पता लगाए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जंगल में जाए और देखे कि वहाँ सच में कोई भूत है या नहीं। धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे क्या हुआ? लोगों ने भूत के डर से जंगल में ही जाना छोड़ दिया। सलोनी की माँ भी जंगल से मिट्टी लेने जाने में घबराने लगी, क्योंकि उसकी माँ जो थी मिट्टी से मूर्तियाँ बनाती थी और वे मिट्टी कहाँ से लाती थी? जंगल से। अब वह भी जंगल में जाने से डरने लगी। सलोनी की माँ जंगल में जाने से डरने लगी थी अब। लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। लेकिन जो सलोनी थी वो बेहद समझदार लड़की थी। निडर होता है जो किसी से डरता नहीं है, और एक साहसी लड़की थी जिसमें बहुत हिम्मत हो, साहसी।
उसे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। विश्वास अर्थात यकीन नहीं था। उसने गांव वालों को समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सबको समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होते, जंगल में कोई भूत नहीं है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। जंगल के बाहर से चक्कर लगाकर शहर जाने में गांव वालों को कठिनाई होने लगी। पहले वे जंगल के रास्ते से जाते थे शहर, अब जब वो जंगल के रास्ते को छोड़ के बाहर बाहर से जाने लगे तो उनको बड़ी कठिनाई होने लगी। कठिनाई अर्थात मुश्किल होने लगी। उनमें काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा, और उनके जो काम धंधे थे, उनके काम में भी, क्योंकि जाने में ज़्यादा टाइम लगता था, ज़्यादा समय लगता था, तो उनके काम धंधों पर भी बड़ा असर पड़ने लगा। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, माँ, आज मैं मूर्तियाँ लेकर शहर चली जाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ जाती थी ना मूर्तियाँ बेचने शहर। एक दिन सलोनी की माँ ठीक नहीं थी, ठीक है, वो बीमार थी। तो सलोनी ने कहा, माँ, आज मैं मूर्तियाँ बेच आती हूँ। माँ ने रोकने की कोशिश की, पर सलोनी ना मानी। माँ ने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, लेकिन सलोनी मानी ही नहीं। उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से ही शहर जाने की ठान ली थी, और उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज मैं देखूंगी कि जंगल में कौन सा भूत है। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी, ठीक है। सलोनी जो है, सर पर उसने मूर्तियों का टोकरा रखा और जा रही थी। तभी उसे बंदरों की खो खो सुनाई दी। तभी उसे क्या सुनाई दिया कि बंदर आवाज़ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और घंटे की आवाज़ भी आने लगी, और उसे वहाँ से घंटे की भी आवाज़ आने लगी। सलोनी थोड़ा घबरा गई, ठीक है, सलोनी थोड़ा डर गई कि हो सकता है भूत हो, लेकिन वह हिम्मत करके आगे की दिशा में बढ़ने लगी। अब ठीक है, वो आगे बढ़ी और किस तरफ गई, जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट गई, और जब सलोनी ने वहाँ का दृश्य देखा तो उसकी हंसी छूट गई। एक पेड़ पर एक घंटा लटका था, ठीक है, और उसने क्या देखा, एक पेड़ पर क्या था, घंटा लटका हुआ था, और बंदर उछल कूद कर रहे थे, और बंदर उसी पेड़ पर उछल रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था, ठीक है, एक पेड़ पे क्या था, घंटा बंधा हुआ था, और उसी पेड़ पर बंदर उछल रहे थे, और उछलने के कारण वो घंटा क्या था, बज रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी आते जाते राहगीर का घंटा उठा लाए थे, और शायद बंदरों ने ही किसी का घंटा ले लिया था। सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियां देकर जल्दी ही गांव वापस लौट आई, और सलोनी ने क्या किया, जल्दी ही दुकानदार को मूर्तियां दी शहर में, और वापस गांव आ गई। उसने माँ को कुछ ना बताया, और उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया कि उसने जंगल में क्या देखा। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल के भूत को पकड़ने जा रही है, और उसने अगले दिन क्या कहा कि मैं आज भूत को पकड़ने जाऊंगी जंगल में, क्योंकि उसे पता था कि कौन सा भूत है वहाँ पे। अगले दिन उसने खबर फैला दी कि वह आज जंगल में भूत को पकड़ने जा रही है, जिसे चलना है उसके साथ चले। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर सलोनी की हिम्मत देखकर मुखिया जी अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर चलने को मान गए। पहले तो सब डर रहे थे, लेकिन जब एक बच्ची सलोनी जा रही थी तो मुखिया को भी जाना पड़ा। वह भी मान गया और अपने कुछ आदमियों को ले लिया उसने साथ में। सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी साथ हो गए। अब सलोनी जा रही थी तो उसके मित्र, उसके स्कूल के बच्चे भी तैयार हो गए जाने के लिए। सलोनी आगे आगे और पीछे पीछे मुखिया और बच्चे। अभी थोड़ी ही आगे गए थे कि घंटे की आवाज़ आने लगी। अभी थोड़ी ही दूर जंगल में गए थे कि आवाज़ आने लगी घंटे की। मुखिया जी और उनके आदमियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी कि बहुत डर गए। पर सलोनी निडर आगे बढ़ती गई। सलोनी को पता था, वे आगे बढ़ती गई। बच्चे शोर मचाने लगे, सलोनी कहाँ है भूत, कहाँ है भूत। अभी दिखाती हूँ, सलोनी ने कहा, अभी दिखाती हूँ कहाँ है भूत। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वे देखो कितने सारे भूत, अरे ये तो बंदर है। कहकर बच्चे हंसने लगे। सलोनी ने पेड़ की तरफ इशारा किया और बोलती, ये देखो भूत। और बच्चों ने कहा, अरे ये तो बंदर है। मुखिया जी
वह देखिए पेड़ पर घंटा लटका, घंटे वाला भूत। ठीक है, और सलोनी ने क्या कहा? सलोनी कहने लगी, मुखिया जी वो देखिए पेड़ पर लटका घंटे वाला भूत। सलोनी ने पलट कर कहा। मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा तो उन्हें बात समझते देर न लगी। ठीक है, जब मुखिया जी ने देखा, मुखिया जी भी समझदार थे, वे समझ गए कि बंदर ही इस घंटे को बजाते हैं या उनके चलने से ये घंटा बजता है। वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े और वो भी अपनी मूर्खता पर हंसने लगे। मुखिया जी के आदमी भी हंसने लगे और वो जो आदमी गए थे मुखिया जी के साथ वे भी हंसने लगे। वे बोले, ये तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। उन्होंने कहा कि हम सब सोचते थे कि जंगल में कोई घंटे वाला भूत है, लेकिन यहाँ पर तो कोई घंटे वाला भूत नहीं है। अरे ये तो हंसाने वाला भूत है। बच्चों, क्या जंगल में सच में कोई भूत था? नहीं, जंगल में कोई भूत नहीं था, बल्कि बंदर थे जो पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे और उनकी वजह से घंटा बज रहा था। इसीलिए इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले हमें उसे जांच परख लेना चाहिए कि वह बात सच भी है या झूठ है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।